अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है 5वां, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली 5.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक पार्ट 1 में और 6 से लेकर के और 14 तक पार्ट 2 में, ठीक है, और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से जितना भी है सारा हम लोग हल करने वाले। ठीक है, ये वाला प्रश्नावली थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो और सभी पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको फटाफट शुरू करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है 15 नंबर, ये बहुत आसान प्रश्न कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, पहला समांतर श्रेणी ये है, दूसरा समांतर श्रेणी ये है, ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणियाँ के एनवें पद बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर पहला नंबर पे 63 है, इसमें 3 है, इसमें 65 है, इसमें 10 है, इसमें 67 है, इसमें 17 है। तो ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि किस नंबर पर जितना इसका संख्या, जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर है, ठीक है, कि मान लेते हैं इसमें एक नंबर पर 100 आएगा, तो इसमें भी कब जा कर के 100 आएगा, ऐसा हमें कुछ बताना है। ठीक है, एक नंबर पर दोनों की जो संख्याएं हैं बराबर कब होंगी, ये चीज़ इसमें बताना है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है कि जैसे इसमें अगर 100 होता है तो फिर इसमें भी कब 100 होगा। ठीक, तो ये देखते हैं कि कब बराबर होंगे। तो सिंपल सबसे पहले इसको लेते हैं, तो लिखेंगे हल, और ये वाला कि 63, 65, 67, तो पहला पद मतलब कि a बराबर में आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, और d, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो 63 को इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 बचेगा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से फॉर्मूला आपका कितना होता है, फॉर्मूला आपका होता है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d। ठीक, तो n बराबर में a का मान कितना है, 63 है, तो 63 रख देंगे, प्लस में n, तो n का मान नहीं पता है तो हम n माइनस का 1 रखेंगे, और d का मान 2 है तो यहाँ पर हम रख देंगे। ये हो गया। उसके बाद से आइए अब इसको लेते हैं, तो 3, 10, 17, तो a का मान है 3, d का मान है, तो 3 को 10 में से घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसका भी फॉर्मूला वही वाला रहेगा कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, तो ये हो जाएगा कितना, a का मान है 3 प्लस में n माइनस का 1 और d का मान कितना है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ये आपका है an बराबर में। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो ये वाला जो मान है ये भी an बराबर है, ये वाला जो मान है ये भी an बराबर है। ठीक है, दोनों का क्या है, ये an दोनों में बराबर हमें एक बार हमें मिल चुका है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अब an बराबर an। ठीक, तो इस an का मान यहाँ से हम रख देंगे, तो कितना है कि 63 प्लस में n माइनस का 1 और 2, और इस an का मान ये वाला रख देंगे कि 3 और प्लस में n माइनस का 1 और 7। आ रहा है समझ में? ठीक है, दोनों जब an और an के बराबर ही हैं, तीन दोनों को हम आमने सामने रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों मान समान हैं। ठीक है, ये भी an है, ये भी an है। ठीक, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये 63 है तो इसको 63 रख देंगे, प्लस में 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2n, फिर ये माइनस का 2, फिर यहाँ पर 3 है और इसका गुणा इसमें, तो प्लस में 7n हो जाएगा, फिर ये माइनस का 7। ठीक, इसको हम इधर लाएंगे तो 60 में से ये वाला घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये ऐसे हो जाएगा 63 माइनस का ये 3, और ये वाला भी इधर बुला लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 7। ठीक, क्योंकि इधर माइनस है। अब इधर देखिए, अब इधर ये और ये दोनों हमने इधर ला दिया तो इधर बचा है 7n, और इस 2n को भी इधर ला देते हैं, तो और ये वाला भी तो बचा है ना, तो माइनस का 2 उतार लेते हैं। ठीक है, 2n इधर लाते हैं तो ये माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका 60 बच जाएगा, 60 में से ये वाला 2 भी घटेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 58। ठीक, 58 प्लस में 7 इधर बचा है और इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 5 बच जाएगा, 5n। ठीक,
अब इसके बाद से क्या करेंगे, 5 को हम इधर ला देंगे, ठीक है। तो ये वाला आप सबसे पहले जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 65 बराबर में 5n, ठीक। अब यहाँ पर तो ये हो जाएगा 65 बराबर में 5 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, बराबर किधर आएगा तो ये आपका भाग करने लगा, इधर आपका n बचा है तो इसको काट देंगे। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, तो 13 हो जाएगा बराबर में n। बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये 13n क्या कहता है, ये कहता है कि दोनों में, ठीक है, इस समीकरण में, ठीक है, इस श्रेणी में और इस श्रेणी में 13वां जो पद होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। कह रहा है ना कि n में पद बराबर होंगे, तो 13वां, इसका भी 13वां पद और इसका भी 13वां पद आपस में बराबर होगा, बस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 16वां नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें कहना है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एपी बताना है, ठीक। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, सिंपल। इसमें क्या करना है, क्या कह रहे हैं कि तीसरा पद है, ठीक है। तो तीसरा पद को हम लिखते हैं A3, तो तीसरा पद कितना है, 16 है, ठीक है, हमने 16 लिख दिया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। जो 7वां पद है वो 5वां पद से 12 अधिक है। अब हमें ये पता नहीं है कि 5वां पद कितना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि माना, ठीक है, क्योंकि ये तो दिया है, इसको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 5वां पद मतलब कि A5, अब मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक। तब जब A5 यक्स है तो 7वां पद कितना हो जाएगा, A7 जो हमारा हो जाएगा, 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वां पद यक्स है, तो यक्स प्लस 12 हो जाएगा 7वां पद, तो x प्लस में 12, ठीक। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं जिसमें x है। तो यहाँ पर देखिए x, A5 का फॉर्मूला कितना होता है, तो A5 बराबर हो जाता है A प्लस में 5 है तो एक कम करके 4 और d हो जाता है। A5 का मान x है तो x बराबर में A प्लस में 4d, ठीक। समीकरण 1 इसको मान लीजिए। अब A7 का, तो A7 बराबर में A प्लस में कितना हो जाएगा, 7 है तो एक कम कर दीजिए 6d कर दीजिए, ये आया, ठीक है। अब A7 का मान ये इतना है तो यहाँ पर रख देंगे, तो x प्लस में 12 बराबर में A प्लस में 6d, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों का तुलना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, तो x बराबर में A प्लस में 4d, फिर ये वाला x प्लस में 12 बराबर में A प्लस में 6d, ठीक। अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक। जो जो प्लस है उसको माइनस में कर देंगे। देखिए माइनस का x और प्लस का x ये आपका खत्म हो जाएगा, माइनस का 12 बच जाएगा, तो माइनस का 12 यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस का ये और माइनस का ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस का 4d और माइनस का 6d, तो ये कितना हो, माइनस का 2d बच जाएगा। अब 2 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 12, ये गुणा कर जाएगा तो भाग करने लगेगा, माइनस का 2 बराबर में d, ऊपर नीचे ये वाला कट जाएगा, 2 × 6 = 12, तो 6 बराबर में d, ये आपका आ जाएगा d का मान, ठीक। तो d का मान यहाँ पर आपका आ गया 6। अब इसको क्या करेंगे, देखिए एक और इसमें पद दिया हुआ है कितना, A3 आपका 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो A3 का फॉर्मूला कितना होता है, तो A3 बराबर में हो जाएगा A प्लस में 3 का 2d हो जाएगा। अब 3 का मान है 16 और A का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। d का तो मान पता है ना 6, तो 2 × 6 कर देंगे, 6 दूना 12 को हम इधर भेज देंगे, तो 16 माइनस का 12 हो जाएगा बराबर में A। अब इसमें देखिए घटा देंगे तो हो जाएगा 4 बराबर में A, बस पहला पद हमें मिल गया A, ठीक। हमें क्या करना है, हमें AP बताना है, यहाँ पर देख सकते हैं ना AP बताना है, ठीक। तो AP तो ऐसे बता देंगे AP, ठीक है। AP कितना हो जाएगा, तो पहला पद हमें 4 मिला है, ठीक है। अब AP बताने के लिए, अब पहला पद तो हमें 4 मिल गया, तो दूसरा पद कितना होगा, तो इसी 4 में ये वाला जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये वाला जो D है, डिफरेंस है, ठीक, इसी को जोड़ दिया जाता है। तो 6 × 4 = 10,
10 हो जाएगा। अब 10 में फिर यही वाला 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 16 में यही वाला 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी तरीके से जितना मन करे उतना आप बना सकते हैं। यही आपका AP है, यही आपको बताना था। क्लियर हो गया। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें ज्ञात करना पड़ेगा कि 3 और 253 तक टोटल कितने पद हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पद गायब है ना, जैसे पहला पद ये, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला फिर दे दिए, ठीक है, बीच वाला गायब कर दिया है। सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि 3 और 253 के मध्य में टोटल कितने पद हैं, ठीक। उसके बाद से कह रहा है अंतिम से, पीछे से 20वां नंबर पर कितना आएगा वो चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, लिखेंगे हल और उसके बाद से A बराबर में पहला पद 3 है, D बराबर में, तो 3 को इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और लास्ट वाले को हम AN बराबर रख देते हैं, AN बराबर में 253, ठीक है। अब फॉर्मूला हो जाता है AN बराबर में A प्लस में n-1 और D। AN का मान 253 बराबर में A का मान 3, उसके बाद से n-1 और D का मान है 5, ठीक। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 3 यहाँ खत्म हो जाएगा तो 250 बचेगा, ठीक है, बराबर में n-1 और ये 5 को इधर भेज देंगे तो 250, ये गुणा करे जाएगा, भाग करने लगेगा तो 5 हो जाएगा, बराबर में n-1, 5 बचे 25 तो 5 और 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में n-1, माइनस यहाँ पर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका इसमें जुड़ जाएगा तो 51 हो जाएगा, बराबर में n। तो ये n का मान दर्शाता है कि 3 और 253 के मध्य में टोटल कितने हैं, तो 51 पद है, ठीक है। अब 51 पद में से पीछे से, ठीक है, पीछे से गिनना है कि 20वां नंबर पे कौन सा संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 टोटल पद हमने लिख लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 गिनती लिखा है हमने, तो स्पेस कम था तो 51 नंबर यहाँ पर है, फिर 50, फिर ये, ठीक है। तो पीछे से हमें 20 गिनना है ना, तो 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 20 नंबर यहाँ पर हमारा आ रहा है, ठीक, 20 नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम आगे से 1 2 3 4 ऐसे गिनती करेंगे तो 32 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। पीछे से गिन रहे हैं तो 32 नंबर पे हमारा आ रहा है 20, ठीक। अब इसमें देखिए, अब ऐसा आपको ना करना पड़े एग्जाम में, ठीक है, ये वाला फालतू काम ना करना पड़े, ये तो हमने समझाने के लिए कर दिया है, तो ये चीज़ ना करना पड़े। तो देखिए सिंपल आपको क्या तरीका करना है, सिंपल आपको क्या करना है कि 51 में से सबसे पहले इस 20 को घटाना है, ठीक है। 51 में से इस 20 को घटाएंगे तो 51, ठीक है, 51 माइनस का जब 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 31, ठीक है। 31 में अपने तरफ से 1 प्लस कर देना है तो आपका आ जाएगा सिंपल 32। ये नियम हमेशा आपको करना है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या पूछेगा अंतिम का जब मामला रहेगा तो जो संख्या पूछेगा उसी को इसमें से पहले घटा देना है, घटा करके 1 जोड़ देना है तो 32 आ जाएगा, ठीक। अब 32वां पद ज्ञात कर लीजिए, तो ऐसे ज्ञात करेंगे 32वां पद, तो A 32 बराबर है, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो A प्लस में 32 है, 1 कम कर देंगे तो 31 और 20 के साथ लगा देंगे, तो देखिए तो ये हो जाएगा। A का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में 31 गुणे में D का मान, तो D का मान ये 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 5 एक नाम 5 5 3 15, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 5 8 यही हो जाएगा, ठीक है। तो 32वां नंबर पे ये वाला आपका है, ठीक, ये वाला। और पीछे से 20वां नंबर पे आपका कितना है, तो यही वाला आएगा, ठीक। पीछे से गिनेंगे तो 32वां नंबर पे ये आपका 20 आ रहा है, बस यही आपका आंसर। और देखिए यहाँ पर हमारा 18वां नंबर प्रश्न है। इसमें कहता है कि किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये भी, देखिए कैसे करना है। चौथे, ठीक है, तो चौथा हम कैसे लिखेंगे, योग कह रहा है ना, योग मतलब कि मामला प्लस का है, ठीक। तो कह रहा है चौथा और 8वां पद का योग 24 है, ठीक है। तो ऐसे हल करेंगे, तो लिखेंगे
चौथा पद तो A4 प्लस में 8वां पद A8, इसका योग हो गया कितना है 24 है, तो ये आपका 24 हो गया, सिंपल। अब इसको हल कर देते हैं, तो A4 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस में 4 है तो 3D हो जाएगा। अब ये वाला A8 के लिए तो हो जाएगा A प्लस में 8 है तो हो जाएगा 7D बराबर में 24, ठीक। अब देखिए A और A 2A हो जाएगा, 7 और 3 10, 2A, ठीक है, 7 3 10, D बराबर में 24, ये समीकरण 1 हो जाएगा। आया समझ में। उसके बाद से दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है, ठीक है। A6 प्लस में A10, ये कितना है 44 है, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही, तो A प्लस में 6 है तो 5D हो जाएगा, प्लस में A प्लस 9D बराबर में 44 हो जाएगा। तो A और A 2A हो जाएगा, और 5 और 9 14, तो ये हो जाएगा 14D बराबर में 44, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए कैसे, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक, तो हो जाएगा कितना 2A प्लस में 14D बराबर में 44 है। अब इसको लिख लेते हैं, तो 2A और प्लस में 10D बराबर में 24, ठीक है। ये माइनस ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो 2A से 2A खत्म हो जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो 4D बच जाएगा। अब ये वाला 4 में 4 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20 बट्टे में 4 हो जाएगा, 4 5 20। तो D बराबर में यहाँ पर देखिए, तो D बराबर में कितना हो जाएगा, 4 5 20, 5 हो जाएगा। तो D का मान यहाँ पर 5 निकल गया। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद से क्या कर देंगे कि इसी 5 को हम समीकरण 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी रख सकते हैं, तो यहीं पर रख देते हैं। तो 2A प्लस में 14 गुणे D के स्थान पर 5 बराबर में 44, तो 2A प्लस में 14 5 70 बराबर में ये हो जाएगा 44, तो 70 को इधर भेज देंगे तो 2A बराबर में 44 माइनस का हो जाएगा 70, तो 2A बराबर में इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 6, ठीक है। अब 6 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 2, ठीक। ये बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। अब 2 को इधर भेज देंगे तो गुणा करने लगेगा, इधर गुणा कर इधर जाएगा भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 26 बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा A बराबर में माइनस का 13, ये आपका हो गया, ठीक। अब हमें इसमें क्या बताना है, कह रहा है कि AP के प्रथम 3 पद, ठीक है। तो पहला पद तो हमें मिल गया 13, ठीक है। तो 3 पद ना, तो AP लिख लेंगे। उसके बाद से पहला पद हमें मिल गया माइनस का 13, ठीक। अब इसी में क्या करेंगे, माइनस के 13 में यही वाला 5 आपको क्या करना है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो माइनस के 13 में 5 ऐड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, यहीं पर देखिए, तो माइनस के 13 में प्लस जब 5 करेंगे तो घट भी करेगा, तो 8 5 13, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 बताना है तो 2 हो गया। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, अब माइनस के 8 में फिर 5 कर देंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो ये पहला आपका -13, दूसरा आपका -8, तीसरा आपका माइनस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा 19 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त किया, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको महीने के 5000 उसको मिलते हैं, ठीक है, हर महीने उसको 5-5 हज़ार मिलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे दिया है कि जब 1 साल हो जाता है, ठीक है, तो उसको 200 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब कि 1 साल में उसको 200 रुपया बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें दिया है कि 7000 होने के लिए उसको कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा।
ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें सिंपल, जब पहला साल वो पहला पूरे साल जब काम करता है तो हर महीने उसको 5-5 हज़ार रुपये मिलता रहता है, ठीक है। हर महीने उसको 5-5 हज़ार रुपये मिलता है। अब जैसे दूसरा साल में जब पहुँचता है तब उसको हर महीने कितना मिलने लगता है, 200 रुपया एक साल में बढ़ जाता है। अब उसको 5,200 रुपये मिलने लगता है, ठीक है। जब तीसरा साल में पहुँचता है तब उसको 5,400 रुपये मिलने लगता है, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है कि 7,000 लास्ट में, कि 7,000 होने के लिए उसको कितना वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपल इसको हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा A बराबर में 5,000, सिंपल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस D निकाल लेते हैं, तो इसको घटा देंगे तो 5,000 को 5,200 में से घटाएंगे तो 200 बच जाएगा, ठीक। अब लास्ट में 7,000 के होने के लिए कितना वर्ष चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लास्ट वाले को हम AN बराबर रखते हैं, तो AN बराबर में 7,000, ठीक। फॉर्मूला आपका यही रहेगा कि AN बराबर में A प्लस में n-1 और D, तो AN का मान कितना है 7,000 है, A का मान 5,000 है, उसके बाद से n-1 यही हमें निकालना है और D का मान हमारा 200 है। इसको इसमें से घटा देंगे तो 2,000 बच जाएगा, बराबर में n-1 और 200 को इधर लाएंगे तो भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 2,000 बटे में 200 बराबर में n-1, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 दहा में 20, 10 बच जाएगा, तो 10 बराबर में n-1, ठीक। अब एक को हम इसमें ला देंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 11 बराबर में n। तो मतलब इसका ये हुआ कि 7,000 होने के लिए उसको 11 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। 11 वर्ष तक काम करना पड़ेगा, सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 20 नंबर प्रश्न है। इसमें कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 5 पैसा या फिर 50 पैसा बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50, ठीक है, मतलब कि 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ये है कि रामकली ने एक सप्ताह में उसने 50 रुपये इकट्ठा कर लिए, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि हर सप्ताह उसमें 17 रुपया 5 पैसा, ठीक है, उसमें ऐड करने लगी। 50 रुपया में मान लीजिए गुल्लक था, ठीक है, गुल्लक में पहले एक हफ्ता में 50 रुपया डाला, उसके बाद से हर हफ्ता में 17 रुपया 5 पैसा वो डालने लगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इस कुछ दिनों के बाद से उसमें देखा तो टोटल उसमें 207 रुपया 5 पैसा हो चुके थे। तो वही हमें बताना है कि इस 17 रुपया 5 पैसा के हिसाब से उसने टोटल कितने सप्ताह में इतना रुपया उसने इकट्ठा कर दिया, बस यही मामला है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहला हफ्ता में उसने 50 रुपया डाला था, ठीक। उसके बाद से उसने क्या कर दिया 17 रुपये और उसमें डाला, ठीक है। तो अगले हफ्ता में 50 रुपया में 17 रुपया ये वाला ऐड कर देते हैं, 60-67 हो जाएगा, तो 67.5, ठीक है, या फिर 5 जीरो 10 बस चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जब इसमें अब तीसरा हफ्ता में और इसमें 17 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ना 83.50, ठीक। उसी तरीके से कुछ सप्ताह के बाद से इसको टोटल कितना 207 रुपया 50 पैसा इसने जुटा लिया है, ठीक है। तो अब हम बताना है कि टोटल कितना सप्ताह लगे हैं। तो देखिए ए बराबर में सिंपल आपको 50 लिख लेना है, डी बराबर में इसको इसमें से घटाएंगे तो 17.5 या फिर 5 जीरो बचेगा। उसके बाद से लास्ट में उसको तो लास्ट वाले को एन बराबर रखते हैं तो 207.50। फॉर्मूला आपका यही रहेगा कि एन बराबर में ए प्लस में n-1 और डी। तो एन का मान 207.5 बराबर में ए का मान 50 और उसके बाद से प्लस में n-1 और डी का मान 17.50। इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 100 हाँ 157 बचेगा, 157.5, ठीक। और मन करे तो जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब इधर क्या बचा है n-1 बचा और ये 17.50, ये इतना, ठीक। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो 1507.50
ये गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये 17.50 बराबर में n-1। देखिए दशमलव के बाद से 2 अंक है, अब इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव खत्म, 0 से 0 खत्म। अब 175 से ये 1575 में हमें भाग करना है, ठीक। तो हमें किस में भाग करना है कि 15 और 7 5 भागे 175 बराबर में n-1। अब देखिए इस तरीके से जब मामला आ जाए तो अब एक काम करिए, अब 175 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो देखिए तरीका हमारा ये है, देखिए यहाँ पर हम आपको रफ करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 1575 में 175 से भाग करना है, ठीक। तो देखिए सिंपल आप ऐसे लिखिए, 1575 लिखिए और इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 1 5 बचे 2, 5 5 25, ये वाला सब कोई कर लेगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 6 30 बचे 1, 5 3 15। फिर उसके बाद से तो 3 से काटेगा तो 3 दूना 6, 3 1 3, फिर 3 7 21, ठीक है। 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 1 7, ये 15 को तोड़ दिया। अब 175 को तोड़ देते हैं, तो 175 को ऐसे तोड़ दीजिए, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो 5 3 15 बचाए 2, 5 बचे 25 और 5 7 35, 7 1 7। देखिए इसमें 5 है, ये 5 खत्म, ये 5 से ये 5 खत्म, इस 7 से ये 7 खत्म, बचा है आपका 9, ठीक है। 3 3 का 9 किस में बचा है, इस वाले में 1575 में बचा है। तो बस इसको जब आप काटेंगे तो 9 से ये कटेगा, ठीक है। 9 आ गया बराबर में n-1, ठीक। अब इसको आप इधर ला देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 बराबर में n। ऐसे करिएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा था ना कि कितने सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसा हो गया, तो 10 सप्ताह में 207 रुपया 50 पैसा हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका पूरा प्रश्नावली खत्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।